औरत जो है अपने शोहर को ना नहीं कर सकती, क्योंकि जी सारी रात जो है उसके ऊपर फरिश्ते लानते भेजते रहते हैं। उसने इतना काम किया कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है और आज वो हिम्मत नहीं महसूस कर रही। तो अगर किसी दिन वो भी अपनी थकावट की वजह से या अपनी बीमारी की वजह से या अपनी परेशानी में कि आज मैं शायद आपके साथ ना उस तरह से मिल पाऊं, तो अगर वो कहती है तो हमें भी उस पे उसकी बात को रखना चाहिए। ठीक है, आपको पता है सेक्स हमने सिर्फ गुनाह के साथ जोड़ा हुआ है और गंद के साथ जोड़ा हुआ है कि खवातीन जो है वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाती। तो आप मोहब्बत की बात करें अपनी बीवी के साथ ताकि उसका एक मूड बने। क्या इस्लाम जो है वो उसमें औरत को ना का हक है अपने शोहर को, कि मतलब अगर वो नहीं मूड उसका बन रहा या कोई भी है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि औरत जो है अपने शोहर को ना नहीं कर सकती, क्योंकि जी सारी रात जो है उसके ऊपर फरिश्ते लानते भेजते रहते हैं। ये बहुत कॉमन है और ये अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी आए हुए होते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। असल देखिए, ये तो हुक्म है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, उसमें जो हुक्म है उसकी जब आप जाएंगे उसमें, तो वो ये है कि बगैर किसी वजह के, हाँ जी, यानी बीवी के पास कोई रीजन नहीं है और विदाउट रीजन वो अपने शौहर को अगर इनकार करती है तो उसके लिए ये हुक्म है। ठीक है कि ज़ाहिर है एक हलाल तरीका था शौहर को अगर आपने उससे रोका है और शौहर ज़ाहिर है फिर किसी बुराई की तरफ जाने की उसकी एक पैदा हो सकती है, स्कोप बन सकता है, तो इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम कहता है कि उसको जब एक हलाल उसके पास है तो उसको उसी में रहना चाहिए। लेकिन दूसरे हाथ पे वैसे शौहर हमें भी अपनी बीवियों का ख्याल करना है। ठीक है, बीवी भी एक जीती जागती इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्टैचू है, जब मैं चाहूँ और जैसा मैं चाहूँ और लाजमी है कि उसका मूड भी वैसा ही हो। समटाइम वो डिप्रेस है, समटाइम वो किसी और मसले में उलझी हुई है, समटाइम दिन में उसने इतना काम किया कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है और आज वो हिम्मत नहीं महसूस कर रही। तो अगर किसी दिन वो भी अपनी थकावट की वजह से या अपनी बीमारी की वजह से या अपनी परेशानी में कि आज मैं शायद आपके साथ ना उस तरह से मिल पाऊं, तो अगर वो कहती है तो हमें भी उस पे उसकी बात को रखना चाहिए। जैसे वो हमेशा हमारी बात रखती है, तो अगर हम भी उसकी बात रखें तो, क्योंकि देखिए कुरान करीम ने कहा ना कि लितस्कुनु इलैहा, ये मियां बीवी का रिश्ता एक तो सुकून का ये अल्लाह ने जरिया बनाया और दूसरा इसको प्यार और मोहब्बत का जरिया बनाया है। यानी मियां बीवी में अगर सुकून और मोहब्बत नहीं है, और ये दो तरफा है, यानी सिर्फ मुझे सुकून नहीं चाहिए, मेरी बीवी को भी सुकून चाहिए। लेकिन हम बीवी की तो ख्वाहिशात ना बीवी कहती है ना बात होती है, और जब अगर औरत बात भी कर देती है तो लोग उसको बहुत नेगेटिवली लेते हैं। आपको पता है सेक्स हमने सिर्फ गुनाह के साथ जोड़ा हुआ है और गंद के साथ जोड़ा हुआ है। असल देखिए वो बात फिर आ जाएगी ना कि दीन से दूरी है। ठीक है, अब हमारे दीन ने प्रॉपर हमें जो है ना वो चीजें सिखाई। देखिए आप जाते हैं, अगर आपका इरादा है तो आप मोहब्बत की बात करें अपनी बीवी के साथ ताकि उसका एक मूड बने कि मेरा शौहर जो है वो क्या चाह रहा है। तो फिर उस माहौल में जब आप जाते हैं तो आप, हमारे यहाँ जो है ना वो बस ना होने के बराबर है ये तालीम, इस्लाम के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी, जिसका नतीजा ये निकलता है कि खवातीन जो है वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाती। सही। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अहम मामलात के ऊपर जो है आज हमें एजुकेट किया है। मैं आपको दोबारा तकलीफ दूंगी, मौलाना साहब का नंबर हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपको जो इनसे सवाल पूछना हो आप खुद भी पूछ सकते हैं और आप हमारे कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं कि जी आप मज़ीद किस चीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उन सारे सवालात के साथ मैं इनको दोबारा से मद दूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी कि आपने टाइम निकाला है। इस एजुकेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें सही और गलत के बारे में, क्योंकि हम एक कंफ्यूज्ड लोग हैं। हम बेसिकली हम करना कुछ चाहते हैं, मगर उसके ऊपर जब वो रिलीजन वाली चीज़ों को इस तरह से बयान किया जाता है कि हम सवाए गुनाह के और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो आपने बहुत खूबसूरती से सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो रोशनी डाली है। मैं दोबारा आपको परेशान करूंगी कि मुझे टाइम दीजिए ताकि हम बात कर सकें, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगी कि हम एक ऐसी पैनल डिस्कशन लेके आएँ जिसमें मौलाना साहब हों, हमारे कुछ और मकातिब फ़िक्र जो हैं वो लोग हों, और उस पैनल डिस्कशन का आप लोग हिस्सा बन सकें और आप लोग हमसे अपने लाइव सवालात जो है पूछ सकें और हमें ज्वाइन भी कर सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। रिश्ते बहुत अहम होते हैं, इनको निभाने के लिए टाइम देना पड़ता है। टाइम निकालिए ताकि कल को आपकी ज़िंदगी आसान रहे। खुदा हाफिज़।